हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम साथ में हैं। शिक्षा हम पढ़ रहे हैं समकालीन भारत में शिक्षा यूनिट फर्स्ट शिक्षा पाठ से अर्थ, परिभाषाएं, प्रकृति ये हमने पढ़ ली है। अब हम शिक्षा के स्वरूप फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन पढ़ने जा रहे हैं। आज शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है, प्रकृति हमने पढ़ ली। अब शिक्षा का स्वरूप देखना है कि शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है। जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। जन्म से हम सीखते रहते हैं, अनुभवों से हम सीखते हैं, लेकिन सीखना और सिखाना ये भी शिक्षा मानते हैं। किंतु क्या सीखा जाए, कैसे सीखा जाए, कब सीखना है, कैसे सीखना है, क्या सीखना है, ये जब हम नहीं पता कर पाते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, तो जब तक हम उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं तो हम उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, किसी भी कार्य के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है और फिर हम उन उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो शिक्षा के संबंध में भी ऐसा ही है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि क्या सीखना है और किस प्रकार से सीखना है, तो उस तरह से हम उसके उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हमारे पास एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसके बाद हम सोचना प्रारंभ करते हैं उसी दिशा में, डायरेक्ट उसी दिशा में कि हम उस दिशा में चलना है और सीधे अपने गंतव्य स्थान पर या लक्ष्य पर पहुंचना है। तो शिक्षा के स्वरूप हमें यही बताते हैं कि हमें क्या, कैसे और कब करना है, किस प्रकार की शिक्षा हमें प्राप्त करनी है। तो शिक्षा के स्वरूप जब हम देखते हैं तो ये डायग्राम हमने यहाँ बना रखा है। इस डायग्राम के द्वारा हम पढ़ेंगे। पहला है प्रत्यक्षता से संबंधित स्वरूप। प्रत्यक्षता, शिक्षा कैसी है, प्रत्यक्ष। जैसे हमने जब अर्थ पढ़े थे तब इसको कुछ समझा था, इसके बारे में व्यापक अर्थ में शिक्षा, संकुचित अर्थ में शिक्षा, और भी बहुत सारे प्रकार हमने पढ़े थे। तो उसी तरह से इसको लिया जा सकता है, प्रत्यक्षता से संबंधित शिक्षा। इसके फिर हम दो पार्ट कर सकते हैं। इसके दो पार्ट हो गए। पहला प्रत्यक्ष शिक्षा और सेकंड हो गया इसका पार्ट अप्रत्यक्ष शिक्षा। अप्रत्यक्ष शिक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्षता से संबंधित इसका स्वरूप हो गया प्रत्यक्ष शिक्षा, जो हम सीधे सीधे लेते हैं, हमें पता है कि हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये तो होती है प्रत्यक्ष शिक्षा। जैसे स्कूल में बैठ के हम पढ़ते हैं, क्लासरूम में पढ़ते हैं, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भी हम जाते हैं, वहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। कोई ड्राइंग सीख रहा है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट सीख रहा है, कुछ भी सीखना, हम सीखने का मतलब शिक्षा ले रहे हैं, केवल पाठ्यक्रमी शिक्षा से हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम आमने सामने, जब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हम कुछ सीख रहे हैं, तो वो होती है प्रत्यक्ष शिक्षा। और अप्रत्यक्ष शिक्षा, जैसा कि हम फर्स्ट वर्ड शिक्षा जब शुरू करते हैं तो यही सीखते हैं, जीवन पर्यंत सीखने वाली शिक्षा। जब से हम जन्म लेते हैं तब से सीखना प्रारंभ करते हैं। कुछ भी, एनीथिंग, हमने बैठना सीखा, किस तरह से बैठा जा सकता है, किस तरह से चला जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप। पहले बैठे, फिर घुटनों से चलना सीखा हमने, फिर थोड़ा खड़ा होना सहारे से सीखा, फिर हमने चलना सीखा। तो ये जो है, फिर इसी तरह से बोलने की प्रक्रिया, जब हम सीखना शुरू करते हैं तो सामने वाले के हाव भाव, लिपसिंग, इससे हम आ करना सीखते हैं, बा बा, पा पा, मा मा, भुआ, ऐसे जो शब्द हम सीखते हैं वो अप्रत्यक्ष शिक्षा। किसी ने हमें ट्रेनिंग नहीं दी इसकी, किसी ने हमें सिखाया नहीं, लेकिन हम सीख रहे हैं।
तो वो अप्रत्यक्ष शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो यह पहला स्वरूप हो गया हमारा प्रत्यक्षता से संबंधित स्वरूप में प्रत्यक्ष शिक्षा और अप्रत्यक्ष शिक्षा। ऐसे ही हम जब दूसरा लेते हैं, दूसरा पार्ट है हमारा समय से संबंधित स्वरूप, शिक्षा का समय से संबंधित स्वरूप। इसके अंतर्गत भी हम जब पाठ करते हैं तो पहला आता है नियमित शिक्षा, पहला पाठ है इसका नियमित शिक्षा, और सेकंड पार्ट है अनियमित शिक्षा। समय से संबंधित, नियम में बंधकर शिक्षा प्राप्त करना नियमित शिक्षा। 7 बजे हमें स्कूल पहुंचना है, हम असेंबली हॉल में जाएंगे, प्रेयर करेंगे, उसके बाद हमारी क्लास शुरू होगी। लगभग 7:45 से हमारा पहला पीरियड शुरू हो जाता है। इस पीरियड में हमें ये विषय पढ़ना है और इतना ही टॉपिक पढ़ना है। हमें टीचर्स द्वारा बताया जाता है कि आज हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया आज हम शिक्षा के स्वरूप पढ़ रहे हैं। हमारे पास लिमिटेशन है, हमारे पास टॉपिक है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सब हमें पता है। तो ये नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है जो हम रेगुलरली लेते हैं। फर्स्ट पीरियड में हमें यही पढ़ाया जाएगा, यही सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। या स्कूल में हमें जिस भी क्लास में हम बीएड फर्स्ट ईयर में है तो बीएड फर्स्ट ईयर का जितना कोर्स निर्धारित है, हमारे सिलेबस में जितना निर्धारण किया गया है उतना हमें पढ़ना है और इस लिमिटेशन में पढ़ना है। ये हो गई हमारी नियमित शिक्षा। और अनियमित शिक्षा, इर्रेगुलरिटी, कभी भी कैसे भी कुछ भी इर्रेगुलरिटी पढ़ने में। आज हमने पढ़ लिया, फिर हमें वक्त नहीं मिला, हमने उसको लगभग महीने भर बाद खोल के देखा और सीखा, तो ये हो गई अनियमित शिक्षा। तो ये शिक्षा का समय से संबंधित स्वरूप में 2 प्रकार से, नियमित शिक्षा और अनियमित शिक्षा। फिर है हमारा 3rd नंबर संख्या से संबंधित स्वरूप। संख्या से संबंधित स्वरूप में भी हम इसके 2 पार्ट ले सकते हैं। संख्या एक और अनेक जिस प्रकार से हम लेते हैं, तो इसमें है पहला पार्ट आपका हो जाएगा वैयक्तिक शिक्षा, और सेकंड हो जाएगा इसका सामूहिक शिक्षा। सामूहिक शिक्षा, शाब्दिक अर्थ हम देखें इसका वैयक्तिक और सामूहिक। वैयक्तिक मीन्स व्यक्तिगत रूप से हम कुछ सीखते हैं, अपना स्वयं का विकास करने के लिए हम कुछ सीख रहे हैं, व्यक्तिगत विकास कर रहे हैं। हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना सीख रहे हैं, हमारे अपने लिए हम सीख रहे हैं। इसमें हम ले सकते हैं धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, जो व्यक्तिगत ज्ञान हम लेते हैं अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसमें आ जाता है आपका। ये सभी प्रकार की शिक्षाएं जो है वो व्यक्तिगत शिक्षा के अंतर्गत आएगी। और सामूहिक शिक्षा जिसे हम समूह में प्राप्त करते हैं, कक्षा में बैठे हैं, किसी भी प्रकार की कक्षा हो गई, वो हम ऐसा ही नहीं कि आप पाठ्यक्रम से संबंधित स्कूल में या विद्यालय में या कॉलेज में हम बैठे हैं और सामूहिक रूप से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वह तो है ही, लेकिन कहीं भी हम समूह में शिक्षित हो रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके, इस प्रकार से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में हमें शिक्षा दी जाती है, सभी प्रकार की शिक्षाएं उसमें आ गई, तो वो सामूहिक शिक्षा आपकी हो गई। तो ये हो गया आपका संख्या से संबंधित स्वरूप जिसमें व्यक्तिगत शिक्षा और सामूहिक शिक्षा। फिर है आपका संगठन से संबंधित स्वरूप, नंबर 4, संगठन से संबंधित स्वरूप। इसको हम यहाँ से मैं रब कर रही हूँ, शायद आपने नोट कर लिया होगा। तो संगठन से संबंधित स्वरूप में जब हम देखते हैं, संगठन का मतलब साथ में बंधे हुए रहना,
इसके अंतर्गत आते हैं आपके दो पार्ट, वही पहला है औपचारिक शिक्षा, और सेकंड अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा, जैसे कि इसका हेडिंग है आपका संगठन से संबंधित स्वरूप, किसी भी संस्था के अंतर्गत रहकर पढ़ाई, इंस्टीट्यूट के अंतर्गत रहकर हम जो सीखते हैं संगठन से संबंधित शिक्षा, उसके अंतर्गत दो प्रकार हैं आपके, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जैसा हमने पहले भी अर्थ में पढ़ा था, शिक्षा से संबंधित अर्थ में हमने पढ़ा था। औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है विद्यालयी शिक्षा, स्कूली शिक्षा, पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम जो पढ़ते हैं वो हो जाती है आपकी औपचारिक शिक्षा। यह शिक्षा हम किसी भी संस्थान के अंदर जाके लेते हैं, किसी भी निजी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं हम, फिर उसके बाद हम कॉलेज में आते हैं, उसके बाद हम किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं या किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं। तो सभी ये जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ये जो शिक्षा दी जाती है औपचारिक शिक्षा, ये किसी संस्था के अंतर्गत, इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत, संगठन के अंतर्गत दी जाती है। तो और फिर सेकंड है इसका अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक, जिसमें किसी भी प्रकार की औपचारिकता ना हो, नियम से नहीं जाना पड़े हमें। किसी संस्था के अंतर्गत जाएंगे हम पढ़ने के लिए तो हमें क्या होगा, उसके जो रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, इस टाइम में आपको फ़ीस जमा करानी है, आपको इस तरह से आना है, टाइम बाउंडेशन है आपके पास, इस समय पर आप एंटर हो जाओगे, इस समय आपकी छुट्टी होगी, इतने समय में आपको ये पढ़ना है, यूनिफॉर्म में आना है, या ऐसा कुछ इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट होगा। तो संगठन के अंदर बंद कर रहना, बंद कर जो शिक्षा प्राप्त की जाती है किसी बंधन में, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा हम किसी प्रकार से भी ले सकते हैं। जैसे कहीं हम जाते हैं ट्यूशन पे, या तो अपनी सुविधा के अनुसार हम पढ़ सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत और बहुत सारी शिक्षा भी आती है, बहुत सारे तरह का सीखना भी और हमारे व्यक्तित्व का विकास भी आ जाता है। तो ये हो गया आपके संगठन से संबंधित जो स्वरूप था वो। फिर हमारा है विशिष्टता से संबंधित स्वरूप। लास्ट हमारा जो शिक्षा का स्वरूप हम जो पढ़ रहे हैं उसमें है विशिष्टता से संबंधित शिक्षा। इसमें आते हैं आपके विशिष्टता से संबंधित शिक्षा में पहला आ जाएगा आपका सामान्य शिक्षा, सामान्य, और दूसरा होगा आपका विशिष्ट। सामान्य और विशिष्ट। सामान्य शिक्षा जो हम सामान्य रूप से सीखते हैं, चलना, बैठना, उठना, खाना, पीना, प्राइमरी एजुकेशन, गाना सीख रहे हैं हम, बोलना सीख रहे हैं, किस तरह से बोला जाता है, वॉइस ऑफ स्पीच हमारी किस तरह से, जब कोई हकलाता है तो उसे अच्छी तरह से बोलना सिखाया जाता है, इस शब्द पर हम अटकते हैं। तो वो जो हो जाती है वो सामान्य शिक्षा। प्राइमरी एजुकेशन जिसे कहा जा सकता है, बेसिक एजुकेशन जिसे हम कहते हैं कि हम सीखना प्रारंभ कर रहे हैं और आगे चलकर हम उन्हीं की सहायता से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करेंगे। उस बेसिक नॉलेज के आधार पर हम कुछ स्पेशल नॉलेज लेंगे। तो सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान स्पेसिफिक ज्ञान जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम या अभी जैसे हम बीएड कर रहे हैं उसमें जो सीख रहे हैं वो हमारे लिए विशिष्ट शिक्षा हो गई है। इसमें हम हाउ टू टीचिंग एंड हाउ टू लर्निंग, अधिगम और शिक्षण, ये जो हम सीखना और सिखाना जो हम सीखते हैं
वो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम सामान्य रूप से तो सीख के आए हैं, हमें सब कुछ पता है कि हमारे अंदर इतना भरा हुआ है, लेकिन उसे एक्सप्रेस कैसे करना है, हाउ टू एक्सप्रेस, सिखाना कैसे है, यही हम सीखने यहाँ पर आए हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, विशिष्ट शिक्षा हो गई। तो किसी भी बंधन में या मतलब जब हम यहाँ आए हैं तो यही हमें सीखना है, या ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा, इसी दिशा में हमने एक दिशा निर्धारित कर ली, उसी दिशा में चलना विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आता है। ये हमारे शिक्षा के स्वरूप पढ़े हमने आज। थैंक यू।